राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जुड़े हैं मैजिकल ऑयल्स के बारे में बात करने के लिए। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि मैजिकल ऑयल्स क्या होता है, किस तरीके से मैजिकल ऑयल्स को यूज किया जाता है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और साथ में एक मैजिकल ऑयल भी हम लोग आज बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। क्लास अब जस्ट स्टार्ट हो चुकी है। सब लोग के कैमरास बंद है, प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। ओके। तो थोड़ा सब लोगों को पहले मैं अनम्यूट कर दे रही हूँ। एक बार राधे राधे कर लेते हैं, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सब लोगों को मैंने अनम्यूट कर दिया है। सब लोग बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे मैडम जी। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे। राधे राधे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अब चैट ओपन है। एक बार आप प्लीज मेंशन करके मुझे बता दीजिए कि आप लोगों में से जो भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, चैट ओपन है। आप चैट में लिख सकते हैं न्यू या फर्स्ट टाइम, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हो। जो लोग भी फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया है या फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, एक बार चैट में आप न्यू या फर्स्ट लिख दो तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप फर्स्ट टाइम हमसे ज्वाइन हुए हो। ओके। ठीक है, तो बहुत लोग हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे देती हूँ। मेरा नाम है स्वाति। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर, निम्नोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, स्पेल कास्टर, और भी मैंने बहुत सारी मोडालिटी सीख रखी है। और ये हमारा प्लेटफॉर्म है स्टार मिराकल्स के नाम से, जहाँ पे मैं बहुत सारा जो मोडालिटीज मैंने सीख रखा है वही सारी मोडालिटीज को मैं टीच करती हूँ। जैसे कि निम्नोलॉजी, टैरो कार्ड्स, ठीक है, ये हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। और बाकी जो हमारे रेमेडियल कोर्सेज होती हैं, जैसे कि जीबू सिंबल्स, मोजो बैग्स, उसके बाद स्प्रेस किस तरीके से बनाया जाता है, यंत्र किस तरीके से बनाया जाता है, ऑयल किस तरीके से बनाया जाता है, सॉल्ट की क्लास, वैदिक स्विच वर्ड की क्लास, कामाख्या साधना, मनी रिचुअल्स, तालिस्मान, तिलक रेमेडीज, क्रिस्टल हीलिंग, रुद्राक्ष, मैजिकल सोप्स, एनिमल टोटम, कैंडल स्पेल्स, और भी इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अभी यहाँ पे लिस्टेड नहीं है लेकिन हम लोगों ने करवाया है। जैसे अभी हम लोगों ने पंचपक्षी शास्त्र करवाया था, पेंडुलम डाउजिंग करवाया था, तो वो सभी कोर्सेज जो है हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। वो भी मैं कंडक्ट करती हूँ, मैं खुद ही हूँ, मैं ही कंडक्ट करती हूँ। ठीक है। आज इस श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं मैजिकल ऑयल्स के बारे में। तो सबसे पहले चैट ओपन है। आप लोग प्लीज एक बार मुझे चैट में लिख के बताइए कि आप लोगों में से क्या कोई है जिन्होंने मैजिकल ऑयल्स को पहले यूज किया हो या जानते हो मैजिकल ऑयल्स किस तरीके से काम करता है, काम करता भी है कि नहीं। कोई आइडिया आप लोगों को, क्या बिल्कुल नो आइडिया है? ओके। जैसा कि रिवर्ट आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैजिकल ऑयल्स क्या होते हैं। चलिए ठीक है, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिसको ज्यादातर आइडिया नहीं है कि ये मैजिकल ऑयल क्या है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि ये मैजिकल ऑयल क्या है, इसी मैजिकल ऑयल को हम लोग स्पिरिचुअल ऑयल भी कहते हैं। ठीक है, मैजिकल ऑयल को हम लोग स्पिरिचुअल ऑयल भी कहते हैं या रिचुअल ऑयल भी कहते हैं। ठीक है। क्यों कहते हैं मैजिकल ऑयल को स्पिरिचुअल ऑयल या फिर रिचुअल ऑयल? क्योंकि जो हमारे यहाँ पे आप जानते हो ऑकल्ट में बहुत सारे मोडालिटीज होती है जहाँ पे हम लोग स्पेल वर्क करते हैं। तो ये ऑयल बना के हम लोग अलग अलग तरीके के स्पेल वर्क में भी इस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पेटिशन वर्क होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है, कैंडल हीलिंग होती है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरीके के जो ऑयल्स बनते हैं उसको हम लोग अपने रिचुअल्स में भी यूज करते हैं, इसीलिए इसको रिचुअल ऑयल भी कहा जाता है। और स्पिरिचुअल ऑयल क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम लोग इतनी ज्यादा एनर्जी भर देते हैं ताकि जो भी पर्सन इसको यूज करता है तो उसके अंदर में हीलिंग पावर स्टार्ट हो जाती है, यानी उसके अंदर में जो भी उसको कमी है या जो भी चीज की उसको हीलिंग चाहिए होती है वो उसको मिलने लग जाती है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं ये मैजिकल ऑयल क्या चीज है, तो मैजिकल ऑयल बेसिकली एक ऐसा ऑयल होता है जिसके अंदर में कुछ ऐसे चीज को हम लोग डालते हैं और उसके बाद उसको डालने के बाद हम लोग उसको एनर्जाइज करते हैं, मतलब एनर्जी उसके अंदर भर देते हैं। जब हम लोग उसको उसके अंदर सारा सामान डालते हैं और जब हम लोग उसके अंदर में एनर्जी भर देते हैं, तो फिर जिसको भी जो भी तरीके की जरूरत होती है जब उसको वो लोग यूज करते हैं तो उसको उससे बेनिफिट होना, इस्तेमाल जब वो करते हैं तो उससे उसको इस्तेमाल करने में आसानी हो जाती है। ठीक है। तो किस किस तरीके का इस्तेमाल वो कर सकते हैं?
ठीक है। जैसे अभी हमारी जो भी हम हमारी जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, तो मेरे पास जैसे कुछ फीडबैक्स आए थे कि हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ जैसे प्रोटेक्शन ऑयल बनाया था और अपने क्लाइंट्स को उन्होंने दिया था। तो उससे क्या है कि जो भी पहले जिस तरीके से भी उन्हें लगता था कि साइकिक अटैक होने के चांसेस हैं या ब्लैक मैजिक होने के चांसेस रहते थे, इविल आई होने के चांसेस होते थे, तो वो सारी चीजें जो है उनको अब फील नहीं होती है। या जिस तरीके से एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स रहते थे, तो वो सारी चीजों से भी प्रोटेक्शन होता है। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्शन ऑयल का इस्तेमाल करते हो। मान लीजिए मनी ऑयल है, तो मनी ऑयल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? मनी ऑयल, अगर आपको मनी रिलेटेड परेशानी है, यानी पैसा आते आते रुक जाता है, पैसे की अपॉर्चुनिटी को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते, पैसा आप अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते, आते आते पैसा रुक जाता है, या फिर आपका पैसे से रिलेटेड कोई भी काम जो है वो हो नहीं पाता, एंड मूवमेंट में कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग मनी ऑयल को यूज करते हैं। उसके अलावा स्टडी ऑयल। स्टडी ऑयल क्या होती है? जैसे जो भी बच्चे वो पढ़ नहीं पाते, फोकस नहीं कर पाते, तो वो लोग स्टडी ऑयल का यूज करते हैं। स्टडी ऑयल यूज करने से क्या होता है कि जो भी परेशानी उनको आती है, जैसे वो मेमोरी उनकी पावर नहीं हो पाती थी, फोकस नहीं कर पाते थे, जो भी पढ़ते थे वो याद नहीं रहती थी, तो वो सारी चीजें अब उनको याद रहनी स्टार्ट हो जाती है। जो भी पढ़ते हैं उनके मेमोरी में, उनकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो स्टडी ऑयल है वो उनको हेल्प करता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि ये जो हम लोग ऑयल यहाँ पे बनाते हैं, तो वो इसके अंदर हम लोग ऐसी क्या चीज डाल देते हैं जो इतना बेनिफिशियल हो जाता है, जो इतना अच्छा काम करता है। तो बात क्या होती है कि हम लोग वैसा बहुत कुछ ऐसा नहीं डालते कि कोई चीज बाहर से है, लेकिन जो हमारे घरेलू सामान होती है ना, ठीक है, उसी से कुछ कुछ सामान होती है, जैसा कि हम लोग डालते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले एक हम लोग कैरियर ऑयल ले लेते हैं, कुछ हर्ब्स होता है उसको हम लोग इसके अंदर डालते हैं, कुछ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि क्रिस्टल्स के अंदर में बहुत अच्छी हीलिंग पावर होती है, तो कुछ ऐसे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हम लोग इसके अंदर में डालते हैं। उसके अलावा कुछ इसेंशियल ऑयल्स होती है वो हम लोग इसके अंदर डालते हैं, कुछ स्पाइसेस होता है वो इसके अंदर में डालते हैं। और उसके बाद जब इस इन सब चीजों को जब इसके अंदर में आप डाल देते हैं ना, उसके बाद इसका जो मेन वर्क होता है उसको होता है एनर्जाइजिंग, यानी उसके अंदर हीलिंग पावर को भरना, अपनी एनर्जी उसके अंदर में ट्रांसमिट करना। और उसके बाद जो भी चीज आपने बनाई है उसको इस तरीके से एनर्जाइज कर देना कि वो जो भी पर्सन के पास जाएगा वो उसके लिए फ्रूटफुल होगा। तो इस तरीके से ये जो मैजिकल ऑयल है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आज तक क्या आपने कभी भी मैजिकल ऑयल को यूज किया है, तो आपका आंसर क्या होगा? नो, हमने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कहीं ना कहीं आप लोगों ने मैजिकल ऑयल का इस्तेमाल जरूर किया होगा अपने लाइफ में, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे। कैसे? अब आप लोग देखो, हम लोगों के यहाँ पे क्या देसी नुस्खा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसमें क्या होता है कि अगर आपके बॉडी में पेन हो रही है, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसको हम लोग थोड़ा गैस पे हल्का सा गर्म कर लेते हैं, उसके अंदर में हम लोग क्या डालते हैं? गार्लिक डालते हैं, थोड़ा सा कपूर डालते हैं, और उसके बाद जहां पे भी आपको पेन हो रहा होता है वहां पे जब उसको आप लगा लेते हो, तो वहां पे आपको पेन से रिलीफ मिल जाता है। किसी ने किया है ये ट्राई? ये वाली जो रेमेडी है किसने ट्राई किया है? ये देसी नुस्खा। चैट ओपन मैं कर दे रही हूँ, आप लोग मैसेज कर सकते हो। यस, चैट ओपन हो चुका है। ये वाला जो था ना, जो मैंने देसी उपाय बताया, ये आप लोगों ने ट्राई किया? ओके, बहुत लोगों ने ये ट्राई किया है। तो ये अभी जो मैंने बताया आपको, ठीक है, कि अगर आपको पेन हो रहा होता है, क्योंकि मोस्टली घरों में ये यूज होता आ रहा है, और आज के जमाने से नहीं, ये दादी नानी के जमाने से इस्तेमाल होता आ रहा है, ठीक है, कि कहीं पे भी बॉडी में पेन हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? हल्का सा मस्टर्ड ऑयल लेते हैं, हल्का सा गर्म करते हैं, उसके अंदर क्लोव आप डालते हैं, उसके अंदर चाहो तो लौंग भी डाल सकते हो, गार्लिक भी डालते हो, और उसके बाद उसको हल्का सा कपूर डाल के आप लगा लेते हो। अब ये जो चीज है ना, यही आपका मैजिकल ऑयल है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको हीलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम लोग और ज्यादा एनर्जाइज करते हैं, ठीक है। अब एनर्जाइज कैसे करते हैं? एनर्जाइजिंग ऑफ कोर्स ये हमारा कोर्स का पार्ट होता है, लेकिन इसके अंदर में और ज्यादा पावर को भर देना, इसी को हम लोग एनर्जाइजिंग कहते हैं, ठीक है। जो यूनिवर्स में जो पावर्स है उसी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए, हीलिंग पावर्स के साथ में इस ऑयल को जब आप बना लेते हो और इसको जब आप एनर्जाइज करते हो और फिर किसी को देते हो, तो एक तो इसके अंदर में शक्ति आ गई, जो इसके इंग्रेडिएंट्स थे उसके, यानी
जो लहसुन है उसके अंदर में कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे हीलिंग प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज ऑयल को मिल गई। जो हमने सरसों का तेल लिया, क्यों नहीं हम लोगों ने यहाँ कोकोनट लिया, क्यों नहीं यहाँ पे हम लोगों ने कोई और तेल ले लिया, हमने सरसों का ही तेल लिया। मस्टर्ड ऑयल ही लिया, क्यों? क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में वो हीलिंग प्रॉपर्टी थी कि जब वो आपके गार्लिक से मिलेगा तो उसके अंदर में और ज्यादा अच्छे से वो हील कर पाएगा। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जो हीलिंग ऑयल्स बनाते हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके के ऑयल्स को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, कुछ कुछ चीजें इसके अंदर में डालते हैं और फिर उसको एनर्जाइज करते हैं और फिर उसको हम लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी इस तरीके के कोई भी चीज को आप यूज करना स्टार्ट करते हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। एक और तरीका बताती हूँ, अभी तो मैंने बस ऑयल के बारे में बताया। सपोज को आप लोगों ने सुना होगा कुमकुम आदि ऑयल, बहुत लोगों ने सुना होगा। ब्यूटी के लिए हम लोग ऑयल को यूज करते हैं, कुमकुम आदि या फिर ब्यूटी ऑयल यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग आलमंड ऑयल यूज करते हैं। आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट भी आता है, आलमंड ऑयल को यूज करो तो उससे स्किन जो है ब्यूटीफाई हो जाती है। अब उसके अंदर में आप विटामिन ई की कैप्सूल डाल दो, आप उसमें थोड़ा सा केसर डाल दो, हल्का सा चंदन डाल दो, उसके बाद उसको आप यूज करो। तो आपके स्किन की जो पिगमेंटेशन है ना वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है और ब्यूटी आपकी स्किन में बढ़ने स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके का भी जो ऑयल बनना, उसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को ब्यूटी का इस्तेमाल करना था तो पहले हम लोगों ने एक ऑयल लिया, उसके अंदर कुछ चीजों को हमने डाला। ये चीजें क्या है, घर की चीजें हैं, जैसे हर्ब्स हो गए, कुछ स्पाइसेस हो गई, और इसको फिर हम लोगों ने लगा लिया। तो उसके बाद क्या, इसके जो रेमेडियल चीजें हैं ना, जब उसको हम लोग डाल के मिक्स करते हैं और उसके बाद अपने चीज पे लगाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज हमें मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली ऑयल का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप एक कैरियर ऑयल ले लीजिए, उसके अंदर में कुछ चीजों को डाल दीजिए और उसके बाद जब उसको एनर्जाइज कर देते हो तो आप जिस भी पर्पस के लिए उसको यूज करना चाहते हो उसमें वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। ठीक है। यहां तक जो चीजें बताई आप लोगों को समझ में आई? ओके। ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं कि ये जो मैजिकल ऑयल है यानी हीलिंग ऑयल है, तो ये हीलिंग ऑयल हमारे ऊपर काम कैसे करता है? ठीक है। अब ये हीलिंग ऑयल क्या है ना, कि जब हीलिंग ऑयल, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत सारी चीजों को आप डालते हो और उसके बाद इसको आप एनर्जाइज करते हो। तो जब इसको आप चीजों को साथ में डालने के बाद जब एनर्जाइज करते हो तो ये 3D रेमेडी के अंदर में कंसिडर किया जाता है। ठीक है। 3D रेमेडी क्या होती है? 3D रेमेडी का मतलब कोई ऐसी रेमेडी जो आपके बॉडी पे भी काम करे, जो आपके सोल पे भी काम करे, फिजिकल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल एंड मेंटल लेवल, तीनों चीजों पे जब आपके काम करती है, उस चीज को हम लोग कहते हैं 3D रेमेडी। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने ऑयल, हीलिंग ऑयल यूज किया, ठीक है, मनी ऑयल को यूज किया सपोज करिए, तो वो आपके बॉडी को भी हील करता है, साथ में वो आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है, और आपके ना कोई पास्ट कर्मा या आपके सोल में कोई ऐसा कुछ ब्लॉकेजेस अगर फंसा हुआ होता है तो वो उसको भी रिलीज करता है। तो इसी तरीके से जो भी हीलिंग ऑयल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं तो वो 3D रेमेडीज के अंदर में कंसीडर होता है। इसके अलावा और हम लोग क्यों यूज करते हैं मैजिकल ऑयल को? सपोज कीजिए आजकल जो रेमेडीज है, जैसे वैदिक रेमेडीज, लाल किताब रेमेडीज, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास इतना वक्त नहीं है कि इतना वो यूज कर पाएंगे। ठीक है। सुबह का समय नहीं है, रात का समय नहीं है, हमारे पास तो 2 घंटे नहीं है, 5 मिनट नहीं है, या यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, घर के अंदर ही वाली का रेमेडी बताइए, दूसरे लोग देख लेते हैं, दूसरे लोग टोक देते हैं। तो वहां पे कुछ ऐसा रेमेडी बताइए कि मैं रेमेडी भी कर लूं, दूसरों को पता भी नहीं चले, और ऐसा नहीं कि सुबह उठ के मुझे 7 बजे उठना है, मुझे सूर्य को जल देना है, मुझे रात में जल्दी सो जाना है, ऐसा वाला कोई रेमेडी मत दीजिए। तो ऐसे केसेस में भी जो बेस्ट रेमेडी होती है वो स्पिरिचुअल ऑयल की रेमेडी होती है। इसमें वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी होती है कि ये जब आप किसी को भी देते हो तो आप जब किसी को भी दे रहे हो उसको सिर्फ लगा लेना है, जरूरी नहीं कि सुबह ही लगाना है, जरूरी नहीं कि रात में ही लगाना है, आप दिन के 24 घंटे में इसको कभी भी लगा सकते हो। और लगाने के बाद ऐसा भी नहीं कि इसका फ्रेग्रेंस तो हट गया या फ्रेग्रेंस रह गया, ऐसा कुछ भी नहीं है आपको चेक करना, सिर्फ एक बार लगा लिया, आपके 24 आवर्स के लिए ये आपके साथ में, आपके पास में रहता है। और उसके बाद डेली इस तरीके से जब आप हीलिंग करते हो तो आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। किस दिन से ये हीलिंग स्टार्ट होती है? तो डे 1 से ये आपके लिए काम करना स्टार्ट करता है। जैसे हम लोग कोई भी दवाई खाते हैं, क्रोसिन खाते हो, तो ऐसा थोड़ी था क्रोसिन आज खाओगे 4 दिन के बाद रिजल्ट देगा।
ठीक है, क्रोसिन खाते हो तुरंत रिजल्ट देता है ना। उसी तरीके से हीलिंग ऑयल्स भी जब आप इस्तेमाल करते हो तो डे वन से ये आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। क्यों रिजल्ट स्टार्ट करता है? क्योंकि 3D रेमेडी है, तो आपके सेंसेस के साथ में ये कंबाइन हो जाता है, जैसे आपके फिजिकल सेंस के साथ, आपके मेंटल इमोशनल सेंस के साथ में आपके सोल के साथ में भी। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो कंबाइन करता है तो आपको हीलिंग पावर वो देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्या इसके अभी तक कोई टेस्टिमोनियल है या सिर्फ मैं अभी ऐसे ही आप लोगों को बता रही हूँ? तो इसके बहुत अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स भी हैं। आप चाहो तो अगर आप अमेजोन देखते हो, ठीक है, तो वहां पे भी आप जाकर देख सकते हो कि जो लोग बहुत ही अच्छे अच्छे अमेजोन पे जो सेल करते हैं तो उसके भी रिव्यूज बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। या फिर जो लोगों ने भी यूज किया है, वहां पे हमारे चैनल पे भी आप देखोगे, जो हमारे यूट्यूब चैनल है वहां पे भी मैंने डाला हुआ है। जो भी इनको यूज किया है उसके फीडबैक्स इसके बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे और यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैजिकल ऑयल आपने बनाया, तो इसको आप यूज करने का तरीका क्या होगा? मान लीजिए आप मनी ऑयल को यूज करना चाहते हो, या तो आपने अपने लिए बनाया या तो आपने किसी को पड़ोसी को बना के दे दिया, अपने क्लाइंट को बना के दे दिया, या किसी को भी बना के दे दिया। तो इसको आप कहाँ कहाँ या किस किस तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे? सबसे पहला जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपने बॉडी पे इसको इस्तेमाल करो। ठीक है, यानी ये जो हमारा रिस्ट का पार्ट होता है ना, ये वाला जो रिस्ट पार्ट होता है, इस पे आप इसको लगा लो। ठीक है, या कानों के पीछे आप इसको लगा सकते हो। कितना लगाना होता है? 1 ड्रॉप ओनली, सिर्फ 1 ड्रॉप ही लेना है, और इसको रिस्ट पे लगा लो या ईयर के पीछे लगा लो। दिन में एक ही बार आप लगाओगे और ये आपके साथ पूरे दिन रहता है, 24 आवर्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नहाने के पानी में डालना चाहते हो तो 2 ड्रॉप्स आप अपने नहाने के पानी में भी डाल के इससे बाथ ले सकते हो। चाहे कोई भी ऑयल यूज करो। अगर मनी के लिए यूज कर रहे हो तो मनी ऑयल आप नहाने के पानी में डालोगे। अगर आप बच्चों के लिए स्टडी ऑयल यूज कर रहे हो तो स्टडी ऑयल नहाने के पानी में 2 ड्रॉप्स डालोगे। कौन नहाएगा? जिसके लिए आप इसको बना रहे हो। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो स्टडी ऑयल, तो बच्चे नहाएंगे उससे। अगर आप अपने लिए बना रहे हो कि मनी के ब्लॉकेजेस आपकी खत्म हो जाए, तो आप इससे खुद नहाओगे। या अगर क्लाइंट को दे रहे हो तो क्लाइंट इस पानी से नहाएगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हो? आजकल हम लोग ब्रेसलेट्स पहनते हैं क्रिस्टल्स के, तो अपने क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स में भी आप इसको हल्का सा लगा सकते हो। जैसे क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहना, हल्का सा 1 ड्रॉप लेके उसके ऊपर लगा दिया, तो वैसे क्या है कि क्रिस्टल के साथ में कंबाइन होके ये आपको रिजल्ट देगा। इसके अलावा कुछ स्पेल वर्क्स होते हैं, जैसे स्पेल जार्स बनते हैं, वहां पे भी इसका बहुत काम आता है। मोजो बैग्स बनाए जाते हैं, वहां पे भी इसका काम आता है। पेटिशन पेपर बनाया जाता है जिसका स्पेल वर्क में बहुत काम आता है, वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा जो अगर आप मनी ऑयल यूज करते हो ना, तो एक और तरीका बताती हूँ। सपोज को आपने मनी ऑयल बनाया, आज ही हम लोग सीखने वाले हैं कि मनी ऑयल को कैसे बनाना है। ठीक है, अब ये मनी ऑयल आपने यहां से मान लीजिए सीख लिया, अब इसको आपको इस्तेमाल करना है। तो कैसे कर सकते हो? कोई भी हाईएस्ट करेंसी जो भी आपके पास हो, अगर आपके पास 100 रुपीज अवेलेबल है तो 100 रुपीज ले लीजिए। अगर आपके पास 50 रुपीज अवेलेबल है, 50 रुपीज ले लीजिए। अगर आपके पास 500 रुपीज का नोट है, आप 500 रुपीज का नोट ले लीजिए। या अगर आप दूसरे कंट्री में है, तो जिस भी कंट्री में आप हो उस कंट्री का कोई भी करेंसी नोट ले लीजिए। और क्या करोगे? इसका 1 ड्रॉप ऑयल आप ले लोगे, मतलब मनी ऑयल जो आज हम लोग सीखने वाले हैं उसका 1 ड्रॉप आपने ले लिया और अपने करेंसी नोट पे आपने इसको लगा दिया। इसके बाद आप जहां पे भी इसको जाते हो ना, अपने वॉलेट में इसको आप रखो। या अगर आप अपने पास, अगर आप वॉलेट नहीं कैरी करते तो इसको आप अपने पॉकेट में कैरी करो। अगर पॉकेट भी नहीं है आपके पास में, तो जहां पे भी सबसे ज्यादा सामान वगैरह आप रखते हो, जहां पे डेली बेसिस पे आप इसको छूते हो या सामान यूज करते हो, आपका ड्रॉर होगा कोई, तो वहां पे इसको आप रख सकते हो। इससे क्या होगा कि जो आपकी एनर्जी है ना करेंसी से रिलेटेड, वो इनहेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं बता रही, इसके बहुत बहुत टेस्टिमोनियल्स हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि आज आपको ऐसा लग रहा हो कि नया नया चीज बता रही है मैडम, लेकिन ये बहुत ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड है और इसके रिजल्ट्स बहुत बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी ट्राई करके देख सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो अभी जैसे मैंने बताया कि आपका जहां सबसे ज्यादा हाथ लगता है वहां रख सकते हो। अगर आप चाहो, आपके यहाँ पे लॉकर है जहां पे आप कैश रखते हो, तो वहां पर भी रख सकते हो, जरूरी नहीं। अगर आप मान लीजिए 1,000 रुपए का बंडल भी अगर आपने रखा है अपने घर में, तो वहां पर भी आप इसको रख सकते हो। या डेली की इनकम आती है आपके यहाँ पे, तो वहां पर भी इसको आप कैरी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसको अपने फोटोज के ऊपर में भी लगा सकते हो। डिफ्यूजर्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं, डिफ्यूजर्स में भी इसको यूज कर सकते हैं।
इसके बाद कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने मनी ऑयल यूज किया, मनी ऑयल आपने आज लगा लिया, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका डेली रूटीन है वो आप डेली रूटीन करते रहोगे। अब होता क्या है ना, कि आपने सुना होगा हर चीज के अंदर में एनर्जी है, या हर चीज के अंदर में एक फ्रीक्वेंसी है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे आप पहले पहुंच नहीं पा रहे थे, या जिस मनी वाइब्रेशंस में आप पहुंच नहीं पा रहे थे ना, तो जब इस तरीके से आप उस ऑयल को लगाते हो तो उसकी वाइब्रेशन बहुत ऊंची रहती है, ऊपर रहती है। तो जब इसको आप लगाते हो ना, तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है और मनी की वाइब्रेशन तक आप पहुंच पाते हो। तो जहां आपकी लो वाइब्रेशन थी, मनी के एनर्जी के पास आप पहुंच जाते हो। और फिर वहां से जो भी मनी इनफ्लो होता है ना, जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस थी, वो रिमूव होनी स्टार्ट हो जाती है, मनी इनफ्लो स्टार्ट हो जाता है। और क्योंकि 3D रेमेडीज है, तो मान लीजिए पास्ट लाइफ से कोई चीज आप कैरी करते हुए आ रहे थे, उस चीज को आप रिलीज करते हो। आपके फिजिकल, मान लीजिए बचपन से हम लोगों ने सुना है इस बात को, क्या सुना है मनी से रिलेटेड? चलो चैट ओपन है, लिख सकते हो। ठीक है, एक ब्लॉकेज है जो हम लोग अपने लाइफ में बचपन से सुनते आ रहे हैं। चैट में आप मेंशन कर सकते हो। एक ऐसी ब्लॉकेज जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मनी के बारे में। किसी को नहीं पता? पैसे अच्छे नहीं है, नहीं है? पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? ये हम लोगों ने सुना है ना, पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, या पैसे ही कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है? अच्छा बताओ, आप लोग, अब सब लोग देखते हैं आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। मुझे एक बात बताओ, जिन लोगों को भी आप देखते हो डेली बेसिस पे, कि जो लोग भी आज के जमाने में आपके अकॉर्डिंग, जो लोग बहुत रिच हैं, क्या उनको पसीना बहाते आपने देखा है? ठीक है, जैसे हम लोगों के अंदर मेंटेलिटी रहती है ना, कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप लोगों ने आज तक उनके सिर पे पसीना देखा है? नहीं देखा होगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल हमारे यहाँ पे ना कहीं हमारे मेंटल में बचपन से क्योंकि चीज डाली गई है ना, तो वो हमारे यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई है। तो उस चीज को भी जब ये ऑयल आप लगाते हो, तो वो मेंटल क्लैरिटी आपके पास आनी स्टार्ट हो जाती है, और उस लो वाइब्रेशन से आप अपर वाइब्रेशन में जाने लगते हो, ठीक है। तो आपके फिजिकल ब्लॉकेजेस जो है उसको खत्म करता है, मेंटल ब्लॉकेजेस उसको खत्म करता है। और सपोज कीजिए कि जैसे अगर पास्ट लाइफ से कोई ब्लॉकेजेस को लेके आए थे, उस चीज को भी ये रिलीज करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ऑयल्स होते हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं। अब किस किस तरीके के ऑयल होते हैं? तो ऑयल बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे सेवन चक्रा भी ऑयल होता है। सेवन चक्रा ऑयल क्या होती है? जैसे मान लीजिए किसी को हेल्थ इशू है और वो हेल्थ इशू ठीक ही नहीं हो रहा। अब उसमें क्या होता है कि समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। तो वैसे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आपका सेवन चक्रा जो होता है ना, अगर वो डिसबैलेंस हो गया होता है, तो कहीं ना कहीं जो निगेटिविटी है वो आपके अंदर में अटैक कर देती है और आपका वीक हो जाता है। अब आपको अगर दवाइयां नहीं लग रही, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो सिंपल सी रेमेडी, आप सेवन चक्र ऑयल लीजिए, उसको लगाना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे आपकी जो वाइब्रेशन है ना वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और हीलिंग पावर्स आपको मिलने लग जाती है। तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सेवन चक्र ऑयल जब यूज करते हो, तो आप मेडिसिन, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो तो आपको लेना ही लेना है, उसको तो कभी भी नहीं छोड़ना है। लेकिन उसके अलावा जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही थी, जो आप पे काम नहीं कर रही थी, तो वो आपको पॉजिटिविटी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, आपकी वाइब्रेशन हाई होनी स्टार्ट हो जाती है, और आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ऊपर में ये जो ऑयल्स है वो काम करता है। अब कौन कौन सीखना चाहता है कि ऑयल किस किस तरीके से बनाया जाता है? कोई सीखना चाहता है तो यस लिखेंगे, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ऑयल को किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, सब लोग सीखना चाहते हैं, गुड। एक क्वेश्चन मेरे पास अभी पहले, इससे थोड़ा देर पहले आया था, कि मान लीजिए कि मनी ऑयल जो है अगर आपने लगाया, या हीलिंग ऑयल अगर आपने लगाया, या स्टडी ऑयल आपने लगाया, तो उसको कैसे कैसे लगाना है, कब कब लगाना है? तो जैसा अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने बॉडी पे लगा रहे हो, तो आप अपने रिस्ट पे, किसी भी बॉडी पार्ट पर सिर्फ वन ड्रॉप ही लगाना होता है। दिन में एक ही बार लगाओगे, डेली लगाने का मतलब दिन में दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। और इसको डेली लगाओगे, लेकिन दिन में एक ही बार लगाओगे। आप चाहो तो दिन में नहीं लगा पा रहे, आप रात में लगा के सो जाओ, शाम में लगा लो, मतलब एक ही टाइम आपको लगाना है, जिस समय। आज अगर सुबह लगाए थे, कल रात को लगा लो, परसों दोपहर में लगा लो, ऐसा भी कर सकते हो। कहने का मतलब है बिल्कुल इजी रेमेडी, किसी को पता नहीं चलती और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। अब एक और चीज, ये जो ऑयल है,
ये किन लोगों को सीखना चाहिए या कौन ये सीख सकता है? तो इसके लिए ना, ये जो ऑयल वाली जो रेमेडी है, इसको सीखने के लिए आपको जरूरत नहीं है कि आपको कोई भी मोडालिटी आनी चाहिए। मतलब आपको एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए जरूरी नहीं है, टैरो आना चाहिए जरूरी नहीं है, न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए जरूरी नहीं है। कुछ नहीं भी पता तो भी इस ऑयल्स को आप बना के रेमेडियल पार्ट यूज कर सकते हो। कैसे? मान लो आप ऑकल्ट में आना चाहते हो, तो ऑकल्ट में क्या होता है कि लोग आपको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, मेरे पास पैसा आ नहीं रहा, मेरे साथ ये हो नहीं रहा। तो सिंपली ऑयल बनाना है और ऑयल आप उनको दे दीजिएगा। ठीक है, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं कि कौन सी दशा चल रही, कौन सी महादशा चल रही, कौन सी ये चल रही, कौन सी वो चल रही है। कुछ आपको कैलकुलेशन में नहीं पड़ना, सिर्फ प्रॉब्लम सुनना है और उसका आपको सॉल्यूशन देना है। तो इस तरीके से ये एक रेमेडियल पार्ट होता है और ये बेस्ट है। क्या कोई इससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? यस, इससे आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जो ऑयल यहाँ पे आप बहुत आराम से इसको बहुत कम प्राइस में बना सकते हो, उसके अगर आप मार्केट में डिमांड देखोगे तो कम से कम उसके प्राइसेस जो होते हैं वो 2100, 3300 इस तरीके से जाते हैं। मिनिमम भी अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो एटलीस्ट 500 या 999 में भी आप इसको बेच सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इसको बेचना चाहो तो इस तरीके से आप सेलिंग भी कर सकते हो और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो और अपना ब्रांड भी बना सकते हो। यहाँ पे बहुत लोगों ने देखा होगा, एक सोप भी आता है जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, आयुर्वेदिक सोप होता है। तो वो भी क्या है, कहीं ना कहीं किसी ने शुरुआत की, घर से ही शुरुआत की और उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। इसी तरीके से अगर आप भी चाहते हो कि अपना एक ब्रांड बनाओ, तो इस तरीके से हीलिंग ऑयल्स को यूज करके उसका ब्रांड आप बना सकते हो और उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है आपको बिजनेस स्टार्ट करने का। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऑयल्स की बात करते हैं कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। ठीक है, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो इसी तरीके का दिखता है मनी ऑयल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑयल बहुत तरीके के बनेंगे। ठीक है, जैसे प्रोटेक्शन ऑयल बनेगा। प्रोटेक्शन ऑयल क्यों? प्रोटेक्शन के लिए। आपको साइकिक अटैक की लगती है डर, आपको लगता है मुझे नजर लग जाती है, आपको लगता है मुझे लोग ब्लैक मैजिक कर देते हैं, आपको लगता है कि मुझे एंग्जाइटी रहती है, आपको लगता है मुझे फियर्स रहते हैं, अननोन फियर रहते हैं, मुझे कोई कुछ कर देगा, तो उसमें आप प्रोटेक्शन ऑयल को यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके पास मनी नहीं आता, मनी ऑयल यूज कर सकते हो। इसी तरीके के अलग अलग ऑयल्स बनते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आप अपना ऑयल को चूज कर सकते हो या किसी को दे सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं मनी ऑयल के बारे में, क्योंकि ज्यादातर क्वेरीज मनी से ही रिलेटेड आती है और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑयल जो है वो मनी ऑयल है। ठीक है, इसलिए आज हम लोग सीख रहे हैं मनी ऑयल को कैसे बनाया जाता है। अब ये मैं आपको बिल्कुल सबसे इजी वाला मनी ऑयल सिखा रही हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे? इस तरीके का बॉटल जो है वो मार्केट में मिलता है, 2100, 3300 इस तरीके के रेंज में भी आपको मिल जाता है। ठीक है, अब मनी ऑयल बनाने के लिए आपको चार चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें चार चीजें चाहिए होती है। पहला होता है कैरियर ऑयल, दूसरा होता है इसेंशियल ऑयल, तीसरा होता है स्पाइसेस या फिर हर्ब्स, और नेक्स्ट फोर्थ चाहिए होता है हमें क्रिस्टल्स। अब कैरियर ऑयल क्या होती है? कैरियर ऑयल कहने का मतलब एक ऐसा गाढ़ा तेल हमें चाहिए होता है जिसके अंदर में ना बाकी जो चीजों को अगर आप मिलाओगे ना तो वो चीज बहुत इजीली से डाइल्यूट हो जाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जब बॉडी में पेन होता है तो हम लोग मस्टर्ड ऑयल को लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल आपको पता होगा कितना गाढ़ा होता है, तो उसमें जब आप गार्लिक को मिलाते हो ना तो उसको आप कैरी कर पाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से कैरियर ऑयल एक गाढ़ा तेल होता है जिसके अंदर में बाकी चीजों को आप मिलाते हो, तो इसको हम लोग बेस ऑयल भी कहते हैं, कैरियर ऑयल या फिर बेस ऑयल। तो ये हमने पहला ले लिया। ठीक है, दूसरी चीज हमें चाहिए होती है इसेंशियल ऑयल्स, और इन सबका ना एक मात्रा भी होता है कि कितना चीज आपको कितने मात्रा में चाहिए। ठीक है, तो वो भी मैं आपको आगे नोट करवाऊंगी। अभी सिर्फ पहले आप सामान देख लो कि क्या क्या चीजें चाहिए। नेक्स्ट चीज चाहिए होती है हमें इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज है, जैसे मान लीजिए एक लेमन है। ठीक है, तो लेमन क्या है? लेमन में से जितने भी लेमन के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं ना उसके बेसिस पे उसका ऑयल बनाया जाता है। ठीक है, तो एक लेमन को यूज कर रहे हो और वहीं पे 1 ड्रॉप ऑफ लेमन
इसेंशियल ऑयल को यूज कर रहे हो, तो 1 ड्रॉप ऑफ लेमन इसेंशियल ऑयल की शक्ति जो है वो ज्यादा रहती है 1 लेमन के बजाय। ठीक है, तो इसका मतलब कि लेमन का जो एक्सट्रैक्ट है वो सारा आपके इसेंशियल ऑयल में आ जाता है। इसी तरीके से इसेंशियल ऑयल्स जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, ज्यादातर ये प्लांट बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि लेमन ऑयल भी होता है, सेडारवुड ऑयल होता है, पाइन ऑयल होता है, अलग अलग तरीके के इसेंशियल ऑयल्स आपको मार्केट मिलते हैं, सैंडलवुड इसेंशियल ऑयल्स आते हैं। तो जो भी ऑयल है ना, वो प्लांट का जो उसका एक्सट्रैक्ट है उससे इसको निचोड़ के बनाया जाता है, और इसमें उसकी बहुत ज्यादा शक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए होता है कुछ हर्ब्स या फिर स्पाइसेस। ठीक है, हर्ब्स स्पाइसेस क्या हो गए? स्पाइसेस यानी मसाले जो हम लोग अपने खाने में डालते हैं। ठीक है, जैसे कि सिनेमन हो गया, ये एक मसाला है, मतलब दालचीनी, उसको आप ले सकते हो। और हर्ब्स क्या हो गए? हर्ब्स कुछ ऐसे पत्ते जो कि सूखे हुए होते हैं, वो हम लोगों को चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए तुलसी पत्ता सूखा हुआ है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। पुदीना का पत्ता सूखा हुआ है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे हर्ब्स चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे स्पाइसेस चाहिए होती है। नेक्स्ट चाहिए होता है हमें क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल्स क्या है? क्रिस्टल्स आप लोगों को पता है क्रिस्टल्स क्या होती है? सबको पता है यहाँ पे क्रिस्टल्स क्या होती है? ठीक है, सब लोगों को आई गेस कि सब लोगों को पता है कि क्रिस्टल्स क्या होती है। ठीक है, क्रिस्टल्स बेसिकली एक हीलिंग स्टोन है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जेम स्टोन होता है ना, जेम स्टोन तो लगभग सब लोग जानते ही होंगे, जेम स्टोन। ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्रिस्टल जो है वो हमारा सेमी प्रीशियस स्टोन होता है। मतलब जहां पे जेम स्टोन काम कर रहा था, तो उसके जगह पे बहुत सस्ते में मिलता है एज कंपेयर टू जेम स्टोन, लेकिन काम वही करता है जो जेम स्टोन करता है। ठीक है, तो यानी इसके अंदर में भी कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है क्रिस्टल्स के अंदर में। ठीक है, तो ये कुछ क्रिस्टल्स हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर में हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है, उस पर्टिकुलर क्रिस्टल को हम लोग लेके इसके अंदर में डालते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब ये सारा चीज हमारा आ जाता है, उसके बाद प्रोसेस आता है हमारा एनर्जाइजिंग का, यानी हम लोग फिर इसको एनर्जाइज करते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा इंग्रेडिएंट्स, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ। ठीक है, अब हमें बनाना कैसे है? कोई भी ऑयल जब बनाते हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे मनी ऑयल बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को एक ग्लास कंटेनर चाहिए होता है। ठीक है, ये जैसा ग्लास कंटेनर आप देख रहे हो, इस तरीके का कोई भी छोटा मीडियम साइज बड़ा आप ले सकते हो ग्लास कंटेनर। ये प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, लकड़ी का नहीं होना चाहिए, मेटल का नहीं होना चाहिए। ग्लास लिखा है यानी कांच का ही होना चाहिए, और किसी मटेरियल का अलाउड नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि रिएक्ट कर देता है, मेटल जो है दूसरी चीजों के साथ रिएक्शन कर देता है, इसीलिए हम लोगों को ग्लास मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, अब इस तरीके का हम लोग एक ग्लास कंटेनर ले लेंगे सबसे पहले। ठीक है, और जो कैरियर ऑयल की मैं आपको बात बता रही थी ना, जो गाढ़ा तेल, जो मैंने आपको कहा था कि एक गाढ़ा तेल चाहिए होता है जैसे मस्टर्ड ऑयल, तो मनी ऑयल के केस में हम लोग जो गाढ़ा तेल यानी बेस ऑयल या कैरियर ऑयल जिसको बता रहे हैं, वो हम यूज करेंगे जोजोबा ऑयल। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है जोजोबा ऑयल। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो। अब ये जो ऑयल है, जरूरी नहीं है इसी कंपनी का आपको लेना है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो, इस कंपनी का लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको रेफरेंस पर्पस के लिए यहाँ पे आपको दिखाया है। आप वैसे किसी भी कंपनी का ले सकते हो। ठीक है, अब जो हमें जोजोबा ऑयल चाहिए वो कितना चाहिए? हमें जो जोजोबा ऑयल चाहिए वो चाहिए हमें 10 ml। ठीक है, जोजोबा ऑयल हमें चाहिए 10 ml। यस, 10 ml। ठीक है, सबसे पहले हमने कांच का जार ले लिया, और उसके बाद जोजोबा ऑयल उसमें हमने 10 ml दे दिया। 10 ml कैसे चेक करोगे? यहाँ पे आप जो उसके पास ये रहता है ना, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले कुछ हम लोग इसेंशियल ऑयल्स डालेंगे। ठीक है, इसेंशियल ऑयल्स आपको बताया था, प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जिसके अंदर में बहुत ज्यादा पावर रहती है। तो सबसे पहला जो ऑयल हम लोग डालेंगे इसेंशियल ऑयल, वो डालेंगे पचौली इसेंशियल ऑयल।
अब ये कंपनी का मुझे मिला था फोटो, इसलिए मैंने इस कंपनी का लगा दिया। जरूरी नहीं है कि आप इसी कंपनी का परचेज करोगे, आप किसी भी कंपनी का परचेज कर सकते हो। ठीक है। ये पचौली ऑयल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से पचौली ऑयल डालोगे। पचौली ऑयल हमने क्यों लिया है यहाँ पे? इसलिए पचौली ऑयल को लिया है क्योंकि पचौली में बहुत सारा पावर होता है मनी को अट्रैक्ट करने का। इसीलिए हम लोगों ने पचौली ऑयल लिया है मनी ऑयल को बनाने के लिए, क्योंकि मनी की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑयल है ये। कितने ड्रॉप्स हम लोग इसका लेंगे? 7 to 8 ड्रॉप्स हम लोग पचौली ऑयल का डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले जार लिया, 10 ml हमने जोजोबा ऑयल डाल दिया, 7 to 8 ड्रॉप्स अब हमने पहला इसेंशियल ऑयल डाला पचौली ऑयल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इसेंशियल ऑयल पे। नेक्स्ट इसेंशियल ऑयल हम लोग डालेंगे सेडार वुड इसेंशियल ऑयल, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सेडार वुड इसेंशियल ऑयल। ठीक है, अगेन कंपनी आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसी कंपनी का आपको लेना है। कंपनी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, नाम सिर्फ आप देख लीजिए यहाँ पे सेडार वुड इसेंशियल ऑयल जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये आप कितना मात्रा में लोगे? ये आप लोगे 5 ड्रॉप्स, 5 बूंद सेडारवुड ऑयल का आप डालोगे अपने ऑयल में। ठीक है, ये दूसरी चीज हमने डाल दी। नेक्स्ट हम लोग इसमें डालेंगे, स्क्रीन पे मत लिखिए प्लीज, स्क्रीन पे मत लिखिएगा प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर में कुछ हर्ब्स या फिर हम लोग स्पाइसेस डालेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर में जो हर्ब्स डालेंगे वो हम लोग डालेंगे थोड़ा सा मिंट लीव्स। मिंट यानी पुदीना के पत्ता। कैसा पुदीना का पत्ता डालेंगे? जो सूखा हुआ होता है वो डालेंगे इसके अंदर में। सूखा हुआ पुदीना का पत्ता थोड़ा सा डालेंगे। कितना? वन 1 पिंच आप लेके डाल सकते हो। ठीक है, एक चुटकी। ठीक है, पुदीना का पत्ता आप इसके अंदर डालोगे, एक चुटकी। नेक्स्ट आप इसके अंदर में ड्राई बेसिल भी डाल सकते हो, एक चुटकी। अगर ड्राई बेसिल आपके पास नहीं है तो ऐसे केसेस में तुलसी के जो पत्ते होते हैं सूखा हुआ वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, तो दो चीज मैंने आपको बताई। सबसे पहले इसके अंदर में जो हर्ब्स है उसमें आप डालोगे पुदीने का सूखा पत्ता थोड़ा सा, 1 पिंच। और दूसरी चीज आप डालोगे पुदीना, सॉरी, बेसिल के ड्राई लीव्स, या फिर अगर बेसिल अवेलेबल नहीं है तो तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हो सूखा हुआ थोड़ा सा। नेक्स्ट चीज आप इसके अंदर डालोगे तेज पत्ता, पे लीफ। कितना डालना है? थोड़ा सा ही डालना है, ज्यादा नहीं, क्रश करके आप थोड़ा सा डाल दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ग्लास जार लिया, हम लोगों ने कैरियर ऑयल डाला, हम लोगों ने इसेंशियल ऑयल डाला, हम लोगों ने हर्ब्स डाला। अब हम इसके अंदर में स्पाइसेस डालेंगे। ठीक है, स्पाइसेस में आप इसके अंदर में डालोगे, स्पाइसेस में आप इसके अंदर डालोगे दालचीनी। दालचीनी अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हो। अगर आपके पास स्टिक फॉर्म में है तो स्टिक भी थोड़ा सा तोड़ के डाल सकते हो। कितना डालोगे? अगेन एक 1 पिंच ही डालना है। ठीक है, एक चुटकी। और अगर आप तोड़ के डाल रहे हो तो हल्का सा अंदाज से थोड़ा सा तोड़ के डाल दोगे। नेक्स्ट स्पाइस जो आप इसके अंदर डालोगे वो आप डालोगे लौंग। लौंग आप डालोगे इसके अंदर 2 से 4। ठीक है, 2 से 4 पीसेस लौंग जो है आप इसके अंदर डाल दोगे। ठीक है, यहां तक हो गया।
अब इसके अंदर में हम लोग डालेंगे क्रिस्टल को। क्रिस्टल जैसा आपको बताया था कि हीलिंग जेमस्टोन जैसा होता है हमारा, उसी तरीके का क्रिस्टल होता है। ठीक है, सेमी प्रीशियस स्टोन होता है ये। तो इसका ना अलग अलग वैरायटी आता है। ठीक है, एक आपको ये बड़ा सा ना आपको इस टंबल के फॉर्म में भी दिखेगा। ठीक है, एक आपको जॉर्ज के फॉर्म में दिखेगा, टंबल के फॉर्म में दिखेगा, ये चिप्स के फॉर्म में दिखेगा। ये जो आप देख रहे हो ये पाउडर के फॉर्म में भी है। तो अगर आपको टंबल मिल रहा है तो 1 टंबल आप उसी कंटेनर में डाल दोगे। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप इसमें से 1 टीस्पून निकाल के उसमें आप डाल दोगे। ठीक है, अगर पाउडर या क्रश फॉर्म में क्रिस्टल है आपके पास में तो आप 1 टीस्पून डाल दोगे। अगर आपके पास टंबल के फॉर्म में है तो 1 टंबल आप उसके अंदर में डाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिस्टल हम लोगों ने यूज किया है उस क्रिस्टल का नाम है पाइराइट। पाइराइट क्यों यूज किया है? क्योंकि पाइराइट जो है वो पैसे को अट्रैक्ट करता है। आजकल तो बहुत एडवर्टीजमेंट्स चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं। पाइराइट मनी को अट्रैक्ट करता है, पाइराइट मनी को अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए पाइराइट के अंदर में कुछ ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए ना, तो पता चला कि इसके अंदर में कुछ ऐसे पावर होती है जो मनी को अट्रैक्ट करती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सारी चीजें उस ऑयल में डाल रहे हैं जो भी मनी की वाइब्रेशन को बढ़ाती है या फिर मनी की एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये सारा हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये जो ऑयल अभी आपका बना है, ठीक है, ये जो कंटेनर में हम लोगों ने सबसे पहले कंटेनर लिया था, ग्लास कंटेनर, उसमें सारी चीजों को हमने रख दिया था। ठीक है, उसके बाद इसको जब आप बना लेते हो तो इसको एनर्जाइज भी करना पड़ता है। ठीक है, एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है एनर्जाइजिंग का वो मैं आपको क्लास में बताऊंगी। लेकिन फॉर द मीन वाइल अगर आपको इस बॉटल को एनर्जाइज करना है जो कि आपका मनी बना है, तो इसको आप कैसे एनर्जाइज करोगे? इसको ना आप अपने हाथ में रख के 108 टाइम्स श्रीम मंत्र की चैंटिंग करके एनर्जाइज कर सकते हो। मैं मंत्र को ना यहाँ पे चैट में मेंशन कर दे रही हूँ। श्रीम मंत्र होता है, अपने हाथों के बीच में उस ग्लास कंटेनर को आप रखोगे, श्रीम मंत्र से आप चैंट करोगे 108 टाइम्स और इसको आप एनर्जाइज करोगे। ठीक है, 108 टाइम्स श्रीम की चैंटिंग आप करोगे हाथ में रख के। फिर ये वाला जो आपका ऑयल तैयार हुआ है, अब इसको आप इस तरीके का एक जो कंटेनर होता है ना उसमें आप इसको रिफिल कर दोगे। मतलब पहले एक कंटेनर आपने बनाया था जिसमें सारी चीजों को डाल दिया था। अब इस तरीके का दो आता है, या तो इस तरीके का रोल ऑन आता है उसमें आप डाल दो, या फिर जो ड्रॉपर आता है उसमें डाल दो। ठीक है, तो पहले आपको स्ट्रेन करना होता है, छानना होता है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने क्रिस्टल्स को भी तो यूज किया था, स्पाइसेस को भी यूज किया था, पत्तों को भी यूज किया था। तो वो सारे चीज रह जाएगी और सिर्फ आपका जो ऑयल है वो बन के इसके अंदर में आ जाएगा। तो फिर इसको आप यूज कर पाओगे। और जो क्रिस्टल अगर आपने टंबल डाला था तो उसको आप दोबारा से वॉश करके रीयूज कर सकते हो अपने किसी और काम के लिए। ठीक है, अब सपोज करो कि ये ऑयल आपने बना लिया, मनी ऑयल। अब इसको कौन कौन यूज कर सकता है? तो अगर आपने अपने घर में, ठीक है, तो अगर आपने अपने घर के लिए बनाया है तो आप इसको यूज कर सकते हो। आपके सारे फैमिली मेंबर्स भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये रेमेडी ऐसी है कि इसको ऐसा नहीं है कि आप इसको यूज कर रहे हो तो इसको कोई और यूज नहीं कर सकता। आपके साथ साथ जो मल्टीपल लोग हैं वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने स्टडी हॉल बना दिया तो जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही बच्चा उसको यूज करेगा। अगर आपके घर में 2-3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप भी कोई स्पेल वर्क कर रहे हो रिलेटेड टू एनी हेल्थ, तो वहां पे अगर ही उसके स्टडी के लिए, तो वहां पे भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से ये जो ऑयल्स है वो काम करती है। ठीक है, अभी तक जो समझाया वो समझ में आई? क्लियर है? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने ना आपको एक एनर्जाइजिंग का तरीका बताया है कि जो मनी ऑयल है उसको आप श्रीम मंत्र से चैंट कर सकते हो। ठीक है, क्लास में हम लोग सीखेंगे इसके 2 तरीके कि उसको और ज्यादा आप एनर्जाइज कैसे कर सकते हो। तो एक बार क्लास के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे वो हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्लास जो है वो हमारी 3 दिन की क्लास रहेगी, स्पिरिचुअल मैजिकल ऑयल की, जो कि मैं ही कंडक्ट करती हूँ।
कल से ये क्लास हमारी स्टार्ट होगी। ठीक है। इसमें हम लोग ऑयल किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे। ठीक है। तो क्या क्या चीज, कौन कौन से ऑयल सीखने वाले हैं? मनी ऑयल किस तरीके से बनाओगे आप। लव रिलेशनशिप ऑयल कैसे बनाया जाता है, ये कौन लोग यूज करेंगे? सपोज कीजिए आपके हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। या अगर बॉस और जो हमारा सबॉर्डिनेट है उसके बीच में प्रॉब्लम आ रही है, या टीममेट्स के बीच में नहीं बन रही, सास बहू के बीच में नहीं बन रही, भाई बहन के बीच में नहीं बन रही, तो इस रिलेशनशिप ऑयल को भी वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा गोल्ड मनी ऑयल, ये मनी ऑयल से और ज्यादा पावरफुल। अभी जैसे मैंने बताया ना कि पायराइट यूज करेंगे, यहाँ पे तुलसी पत्ता यूज करेंगे, ये सब चीजों यूज करेंगे, तो कुछ और भी ऐसी चीजें होती हैं जो और ज्यादा पावरफुल होती है, तो वो चीज हम लोग गोल्ड मनी ऑयल में डालेंगे और उसको यूज करेंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा और ज्यादा पावरफुल होता है। इसके अलावा बिजनेस सक्सेस ऑयल, बिजनेस सक्सेस ऑयल, बिजनेस अगर नहीं चल रहा, बिजनेस के सक्सेस के लिए ये ऑयल हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट सीखेंगे प्रोस्पेरिटी ऑयल। प्रोस्पेरिटी ऑयल यानी अगर घर में सब कुछ है लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि घर में मेरी प्रोस्पेरिटी नहीं रहती, सुख शांति नहीं रहती, समृद्धि नहीं रहती, तो इस ऑयल को आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कोर्ट केस ऑयल। कोर्ट केस ऑयल, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रहा या आपको समझ नहीं आता कि इस कोर्ट केस से कैसे निकलना है, तो उसके लिए भी आप ऑयल को यूज कर सकते हो। ये सारे ऑयल आप अपने लिए भी यूज कर सकते हो, आप नहाने के पानी में डाल के यूज कर सकते हो, कोई स्पेल वर्क होता है उसमें भी यूज कर सकते हो। ठीक है। मल्टीपल तरीके हैं जहां जहां पे आप यूज करोगे। नेक्स्ट है हमारा ब्लेसिंग्स ऑयल। ब्लेसिंग्स ऑयल उन लोगों के लिए जिनका लक उनको सपोर्ट नहीं करता, वो लोग ब्लेसिंग्स ऑयल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑरा प्रोटेक्शन ऑयल। ऑरा यानी बहुत जल्दी निगेटिविटी अटैक कर देती है, वो लोग अपने ऑरा को मजबूत करने के लिए ऑरा प्रोटेक्शन ऑयल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेवन चक्रा हीलिंग ऑयल। ये कौन लोग, अगर आप ऑलरेडी बीमार हो और ठीक नहीं हो पा रहे हो, रिकवरी आपकी स्पीड नहीं हो पा रही, दवाइयां नहीं लग रही, ऐसे केसेस में सेवन चक्रा हीलिंग ऑयल यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अर्जेंट मनी ऑयल। अर्जेंट मनी ऑयल मतलब कि आपको अगर अर्जेंटली मनी की रिक्वायरमेंट रहती है या अचानक से आ गई है और उस केस में आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो इस ऑयल को यूज करने से अचानक से आपके पास रास्ते खुल जाते हैं, यूनिवर्स के पास मैसेज पहुंचता है कि आपको मनी की रिक्वायरमेंट, और कहीं ना कहीं से वो सोर्स बन जाता है कि आपके पास मनी आ जाए। नेक्स्ट है हमारा गुड लक ऑयल। ये भी अगेन लक को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा करेज या फिर कॉन्फिडेंस ऑयल, अगर आपके अंदर करेज नहीं रहता, कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई चीज बोल नहीं पाते, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है साइकिक एबिलिटी के लिए, अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप टैरो कार्ड रीडर हो, इंट्यूशन पावर काम नहीं करता, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है अबंडेंस ऑयल। अट्रैक्शन ऑयल। अट्रैक्शन ऑयल कहने का मतलब कि अगर कोई आपसे अट्रैक्ट नहीं होता, जैसे सपोज करो, जरूरी नहीं है कि कोई ये लड़का किसी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए या वाइस वर्सा ही इसको यूज करोगे। अट्रैक्शन मतलब अगर आप कोई पब्लिक फिगर हो और आप बोल रहे हो लेकिन सामने वाला नहीं सुन पा रहा या समझ नहीं पाता या अट्रैक्ट नहीं होता आपसे, वैसे केसेस में आप अट्रैक्शन ऑयल को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कम टू मी ऑयल। कम टू मी ऑयल वो लोग यूज करेंगे जो कि मैरिटल रिलेशनशिप में है या फिर एक बॉन्डिंग वाले रिलेशनशिप में है, कहीं ना कहीं अब उनके बीच में स्पार्क मिसिंग है, वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। या किसी का कोई ऐसा पार्टनर जो अब उनको छोड़ के जा चुका है एंड दे वांट कि वो उसके लाइफ में वापस आ जाए, वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फास्ट लक ऑयल। ये अगेन उन लोगों के लिए जिसका लक उनको सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा मेडिटेशन ऑयल। मेडिटेशन ऑयल यानी अपना स्टडी ऑयल भी इसको कह सकते हैं, फोकस ऑयल भी कह सकते हैं, कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, उसको बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा फर्टिलिटी ऑयल यानी कंसीविंग के लिए अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी ऑयल। अगर मेंटली स्ट्रेंथ नहीं है, कोई भी चीज सुनते हो तुरंत घबराना स्टार्ट हो जाते हो, पैनिक स्टार्ट हो जाता है, आपको बॉडी आपकी हिलने लग जाती है, नर्वसनेस हो जाती है, तो वैसे में मेंटल एबिलिटी ऑयल को आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा वैन वैन ऑयल यानी कोई भी चीज में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए यूज कर सकते हो। इविल प्रोटेक्शन आई यानी इविल आई से प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा हम लोग अभी जैसा हम लोगों ने किया था कि सेवन चक्रा हीलिंग ऑयल भी हम लोग सीखेंगे। सेवन चक्रा हीलिंग ऑयल कौन सी ऑयल होती है कि अगर आप ऑलरेडी
बेड रेस्ट पे हो और आप ठीक नहीं हो पा रहे हो। लेकिन हमारे चक्रा के अकॉर्डिंग भी हमारे लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो कि ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे रूट चक्रा। रूट चक्रा यानी अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे, कहीं ना कहीं फियर रहती है, एंग्जाइटीज रहती है, तो रूट चक्रा आपका इम्बैलेंस है, आपको पता है, तो वैसे में रूट चक्रा का ऑयल भी आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली, ताकि रूट चक्र आपका बैलेंस हो जाए। इसके अलावा सैक्रल चक्र के लिए भी हम लोग ऑयल सीखते हैं। सोलर प्लेक्सस, जो हमारे टोटल 7 चक्र है, उसके इंडिविजुअल ऑयल्स भी, ठीक है, जैसे रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र, इसके लिए भी हम लोग ऑयल सीखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा बैनिशिंग ऑयल। बैनिशिंग ऑयल मतलब कि किसी ने आपको ऑलरेडी कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, अब आप चाहते हो कि वो चीज रिमूव हो जाए, तो उसके लिए बैनिशिंग ऑयल यूज किया जाता है। किसी को एडिक्शन की प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि एडिक्शन की प्रॉब्लम रिमूव हो जाए, तो बैनिशिंग ऑयल यूज कर सकते हो। कोई पर्सन है, कोई आपका बच्चा है गलत संगत में पहुंच गया, आप चाहते हो कि वो रिलीज हो जाए, उसके लिए बैनिशिंग ऑयल यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा प्योरिफिकेशन ऑयल। प्योरिफिकेशन यानी कोई ऐसा स्पेल वर्क किया आपने, कोई ऐसा क्लाइंट आपने हैंडल किया, उसके बाद आपको बहुत निगेटिविटी फील होती है और आपको प्योर करना है, तो उसके लिए प्योरिफिकेशन ऑयल यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा रोड ओपनर ऑयल। रोड ओपनर ऑयल मतलब काम में ब्लॉकेजेस आ जाती हैं या आ रही हैं, उसको दूर करने के लिए रोड ओपनर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कमांडिंग ऑयल। कमांडिंग ऑयल मतलब कि अगर आपके ऊपर में आप चाहते हो कि किसी के ऊपर आप कमांड करो, तो आप ये कमांडिंग ऑयल को आप यूज कर सकते हो। डोमिनेशन ऑयल अगेन सेम चीज, किसी को अगर आप डोमिनेट करना चाहते हो, कमांड करना चाहते हो, तो आप यूज कर सकते हो। और एक है हमारा ऑल पर्पस ऑयल। ऑल पर्पस ऑयल मतलब कि एक ही ऑयल आप चाहते हो, आपके लाइफ में 3-4 प्रॉब्लम्स है, सबके लिए सेम ही सॉल्यूशन आप चाहते हो कि एक ही ऑयल मुझे ऐसा मिल जाए जो सबके लिए काम करे, तो ऑल पर्पस ऑयल भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कंटेंट रहेगा, ठीक है, जिसके साथ में आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। जो हमारा क्लास रहता है उसमें आपको पीडीएफ एंड लर्निंग मटेरियल दिया जाता है। ये आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलता है, जो कि डाउनलोड नहीं हो सकता, तो आपको अपने नोट्स खुद पे बनाने होते हैं। ठीक है, पीडीएफ एंड लर्निंग मटेरियल हमारे एप्लीकेशन पे रहता है। तो जो भी चीज आपको बाद में देखनी है, दोबारा चेक करना है, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके उसको जूम करके भी देख सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। इसका एक्सेस 1 साल तक के लिए आपको दिया जाता है। साथ में जितने भी क्लासेस होती है, जैसे ये 3 डेज की क्लास है, तो 3 डेज की आपको रिकॉर्डिंग्स दी जाएगी हमारे एप्लीकेशन पे, जो कि 1 साल तक के लिए उसका एक्सेस रहेगा। 1 साल तक के लिए रिकॉर्डिंग्स को आप देख पाओगे हमारे एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट है आपको ई सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद आपको हमारे यहाँ से ई सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने हमारे यहाँ से ऑयल की क्लास की है। साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट में रखा जाता है, ताकि क्लास खत्म होने के बाद भी कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट हो गया, नहीं समझ में आ रहा, तो आपका ग्रुप ओपन हो जाता है, वहां पे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैं रहती हूँ वहां पे आपको आंसर करने के लिए। ठीक है, साथ में यहाँ पे हम और आपको क्या सिखाने वाले हैं एक्स्ट्रा, यहाँ पे आपको हम 35 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल की प्रॉपर्टीज भी बताएंगे। ठीक है, जैसे 10 कैरियर ऑयल एंड 25 इसेंशियल ऑयल्स के भी बारे में बताएंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि यहाँ पे हमने जोजोबा ऑयल को लिया था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास करेंटली जोजोबा ऑयल नहीं है, तो वैसे कंडीशन में आप कौन सा कैरियर ऑयल को यूज कर पाओगे। तो ये चीज हम लोग टोटल इस तरीके के 10 ऑयल को यूज करेंगे कि अगर आप वो 10 ऑयल में कौन सी हीलिंग प्रॉपर्टीज है और उसको आप किस किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। साथ में 25 इसेंशियल ऑयल्स, जैसे अभी हमने यूज किया था यहाँ पे पचौली ऑयल, तो मैंने आपको कहा कि पचौली ऑयल में मनी की पावर रहती है, तो मनी को वो अट्रैक्ट करता है। इसी तरीके से 25 इसेंशियल ऑयल्स के बारे में बात करेंगे कि ये कौन से ऑयल्स है और इसके अंदर में क्या क्या पावर रहती है और वो किस किस चीज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसका भी नॉलेज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी टोटल 3 डेज की क्लास रहेगी, जिसको अभी हम लोग ऑफर कर रहे हैं 1100 में। ये क्लास होगी आपकी कल से स्टार्ट। बैच टाइमिंग रहता है हमारा 6:30 बजे का शाम का। क्लास की जो ड्यूरेशन रहती है वो 1 से 1.5 घंटा की रहती है, यानी कल से क्लास स्टार्ट होगा 1 से 1.5 घंटा, यानी 6:30 से 7:30 या 8 बजे तक की क्लास चलेगी। 1100 रुपीज इसका अभी एनर्जी एक्सचेंज है। अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो स्कैनर दिया हुआ है, स्कैनर से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यूपीआई कर सकते हैं इस नंबर पे 7311175133। अब पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना होता है इसी नंबर पे, जो कि है 7311175133।
733। अगर सिर्फ पेमेंट कर दोगे तो मेरे पास पता नहीं चलता कि आपने कहाँ से पेमेंट किया है। पेमेंट करने के बाद अपने स्क्रीनशॉट को इस नंबर पे जरूर भेजिए, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता फिर आपने किसने पेमेंट किया है। ठीक है। तो पेमेंट जैसे ही करते हो उसी तरीके से सेम ही नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट को भी भेज देना होता है। ठीक है। अब जिसकी भी क्वेरी है आप हैंड रेज कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरीज को ले लेती हूँ। हाँ जी, मोमिता मैम बोलिए। मैम आपने मनी ऑयल जो यूज करने का तरीका बताया, तो वो डेली यूज करना होगा एक ही मनी पे, एक ही करेंसी हाँ। पे? हाँ, डेली यूज कर सकते हो। कितने दिनों तक? जब तक आपको पैसा चाहिए। ठीक है। अगर आपको चाहिए हमेशा तो उसको डेली यूज करोगे, हमेशा मतलब लाइफ लॉन्ग यूज करोगे। अगर आपका कोई अर्जेंट वर्क है, आपको इसी समय चाहिए, तो उस पर्टिकुलर टाइम को भी आप यूज कर सकते हो। वो ठीक है। करेंसी पीडीएफ हमारे। हाँ जी। मैंने वो करेंसी रख देना चाहिए कोई अलमारी में या हाँ हाँ। वॉलेट नहीं, में? आप अपने पर्स में वॉलेट में रख सकते हो, या अपने आप अलमारी में भी रख सकते ओके मैम, थैंक यू। हो। ओके। ओके। पीडीएफ हमारी इंग्लिश में ही रहेगी, मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। हाँ जी, रेनू मैम बोलिए। राधे राधे मैम, कैसे हो? हाँ, राधे राधे मैम। बहुत दिन बाद देखा आपको मैम। हाँ, बहुत दिन बाद बीच में थोड़ा वो, एक क्लास नहीं कर पाई हम। हाँ। तो मिस किया हम। वो हॉस्पिटल के बारे में मतलब थे। हाँ। तो फिर अभी ये तो क्लास। मैम एक क्वेश्चन था, हम लोग जैसे ये सब सब चीज जैसे आप समझाए वो तो बहुत अच्छे है। हमको खरीदना है अगर, तो ऐसे तो अभी तुरंत तो हम लोग कोई बिजनेस नहीं करेंगे ना। तो हम्म फिर ये जो खरीदने के लिए लगभग कितने थाउजेंड का चीज आता है? मतलब जैसे हम लोग खरीदेंगे ऐसे एसेंशियल ऑयल हो, जैसे ये सब है, तो उसके लिए। हम्म ये तो जो घर का चीज है वो उसके बारे में नहीं पूछ रही हूँ। जैसे आप हम्म जो जो ऑयल बोल रहे हैं, बा पचोली ऑयल जैसे बोलते हैं, वो सब खरीदने का कितना? वही छोटा छोटा वो बॉटल आता सबके है ना, छोटे छोटे बड़ा? बॉटल्स, हाँ, वो आपको अमेजोन पे मिल जाते हैं, सबके छोटे छोटे बॉटल्स भी आते हैं अमेजोन पे, वो चीज आप परचेज कर सकते हो। हाँ, इतना मतलब ज्यादा डेढ़ कुछ सौ दो सौ ढाई मतलब? सौ तक में भी आपको मिल जाती है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो एक बॉटल मैक्सिमम आपका 1,000 में बन जाता है, मान लीजिए 1,000 में, मान लीजिए हाँ कि ये मोटा मोटी आपका बन गया। तो वो सिर्फ एक हाँ ही बॉटल आपका नहीं बना, उससे आप मल्टीपल बॉटल्स बना लोगे। 1,000 जो आपका कॉस्ट प्राइस पड़ा ना, उससे आप मल्टीपल हाँ। बॉटल्स बना के तैयार कर पाओगे। अच्छा, ठीक ठीक, थैंक यू। थैंक यू, वही ओके, पूछ रही वेलकम। हाँ जी, आर मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी हाँ जी। मैं ये हाँ जी कह रही मैम। थी, जो अभी आपने वो बनाया है, आपकी इसमें आवाज हम कट रही है मैम। डाल सकते हैं? आपकी आवाज कट रही है मैम। मैं कह रही हूँ इसमें जो अभी आपने ऑयल, अभी जो आपने ऑयल बनाया है, उसमें हाँ। कपूर भी डाल सकते हैं? नहीं, इसमें कपूर नहीं डालना है। हेलो। इसमें कपूर नहीं डालना है मैम। अच्छा। ठीक है। इसमें जो ओके भी ओके चीजें ओके। हम लोगों ने डाली है ना, वो उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम लोगों ने डाली है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पचौली डाला तो वो मनी को अट्रैक्ट करता है, हमारे पास उसका प्रूफ है इसलिए हमने डाला। उसके बाद हमने इसमें पायराइट डाला, तो हमारे पास प्रूफ है वो मनी को अट्रैक्ट करता है इसलिए डाला। सिनेमन डाला, मनी को अट्रैक्ट करता है इसलिए डाला। ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी चीजों का हमारे पास है कि इसकी वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करता है, वो सारी चीजों को हमने डाला इसके अंदर। ओके। ओके। हाँ जी, वैशाली मैम, राधे राधे। कैमरा ऑन कर लीजिए रा, मैम प्लीज। एक सेकेंड। राधे राधे मैम। हाँ जी मैम। मैम, मुझे किसी ने बताया था, मतलब कोई है जो वास्तु की कोर्स करते हैं, वास्तु में भी ये डायरेक्शंस की, अलग अलग डायरेक्शंस के ऑयल बनते हैं, ब्रह्मास्त्र ऑयल वगैरह बनते हैं। तो क्या उसका भी आप कोर्स करवाते हैं? ये वाले और वो वाले सेम ही होते हैं क्या? नहीं मैम, वास्तु का ऑयल अलग होता है, ये हीलिंग ऑयल है। वास्तु ऑयल जो है वो अलग है, हीलिंग ऑयल से अलग है, ये आप अपने बॉडी पे यूज कर सकते हो।
नहीं, उसमें वो मतलब जैसे वास्तु वाले रिलेशनशिप और उसके अकॉर्डिंग भी कुछ ऑयल्स देते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र का अच्छा, तो ऑयल ये नेगेटिविटी के लिए डायरेक्शन ऑयल देते नहीं हैं। है मैम, इसमें डायरेक्शन ऑयल हम लोग कवर नहीं करते। इसमें अच्छा, चक्रास ऑयल, रिलेशनशिप्स रिलेटेड ये सारी चीजें कवर होती है। ये वो वाले सेम ही होते हैं या कुछ वो अलग होता है उनका? अब वास्तु वाला कौन सा ऑयल और किस पर्पस के लिए यूज होगा वो अभी जैसे मुझे नहीं मतलब पता। सेवन चक्रास ऑयल भी वो देते हैं, तो उसमें वो कॉमनली ही देते हैं, सिंगल सिंगल चक्रा का नहीं है, सेवन चक्रा का कंबाइंड ऑयल है, जिसको डेली लगाने के लिए बोलते हैं कि भाई आपकी चक्रास बैलेंस नहीं है तो आप ये ओके, लगाइए। तो इसी में वो इसी चेक का करके मतलब कुछ बताते हैं, पार्ट इसका अलर्ट की होगा, रीडिंग कुछ पार्ट बताते उनका हैं। अपना वास्तु का होगा। ओके। आप वास्तु वाला नहीं सिखाते हैं? हाँ जी मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी संजीव सर, राधे राधे। आवाज आ रही है सर? अरे मैम अनम्यूट करा था। हाँ जी सर। मैम इसमें ये पूछना था मुझे। मैम आ रही है मेरी? हम्म। हाँ मैम जी बोलिए इसमें ये सर। टाइमिंग का कुछ चेंजेस हो सकते हैं मैम? नहीं सर, टाइमिंग तो यही रहती है, आपकी बाकी क्लास अगर आपको टाइमिंग में? ऐसा दिक्कत होती है तो रिकॉर्डिंग्स लगभग सेम डे में अपलोड हो जाती है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे फोन करके कनेक्ट करके पूछ सकते हो। एक्चुअली क्या है मैम? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। अरे मोबाइल आवाज आपकी नहीं आ रही है सर। आप मुझे कॉल कर लीजिएगा सर। आपसे आप मुझे कनेक्ट इसी होता हूँ। नंबर पे कॉल कर लीजिएगा सर, 7311 75133, या आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हाँ जी दर्शना मैम, राधे राधे। राधे राधे मैडम। ये हाँ कुछ जी। एक्सपायरी डेट जैसा ऑयल नहीं हो जाता है ना? कितने टाइम तक चलता है? नहीं, इसमें एक्सपायरी रहती है मैम। हाँ, कब तक होता है चलना? 1 साल तक के लिए रहती है। एक साल तक? हाँ। यस। जैसे 10 ml ओके। आपने बनाया ना, तो 10 ml 1 साल में आपको यूज करना होता है। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू मैडम। ओके। हाँ जी संजीव सर, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है सर। ठीक है, आप मुझे कनेक्ट कर लेना संजीव सर, मेरा फोन नंबर है 7311 75133। हाँ जी रेनू मैम बोलिए। हाँ मैम, ये जो ऑयल हम लोग किसी को देंगे तो मिनिमम कितना देना चाहिए? वो जो छोटा बॉटल, 5 ml ना छो 10 ml? हाँ, वो जनरली 1100 में दिया जाता है मैम। ओके। तो वही छोटा मतलब कितना ml उसमें 10 ml, रहेगा? 10 ml, 10 ml टेन की एम बॉटल। ना? यस। 10 ml। वही, 10 ml। थैंक। वेलकम। हाँ जी संजीव सर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ मैम आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको आफ्टर मीटिंग कॉल करूँ मैं? आफ्टर हाँ जी वेबिनार? सर, आप मुझे कॉल कीजिए। हाँ वो कुछ भी शायद वो मेरा नेटवर्क का इशू आ रहा है मैम, उसकी वजह से वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मैम। हम्म। तो मैं आपको मीटिंग, हाँ ठीक। वेबिनार के बाद आपको एक बार कॉल कर लूंगा। इंटरेस्टेड तो हम काफ़ी अच्छा ये है, मेरे को करना ही है, बट थोड़ा सा मेरे को कुछ चीज़ें थी वो आपको मैं वेबिनार के बाद हाँ कॉल जी सर, करता आप हूँ। मुझे कॉल कर लीजिएगा फोन पे। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम ओके। सर। ठीक है, तो मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ, ये हमारी 3 डेज की क्लास रहेगी मैजिकल ऑयल की, जो कि कल से स्टार्ट हो रही है, 24 25 और 26 जून। टाइमिंग होगा इसका शाम का 6:30 बजे, 1 से 1.5 घंटे का क्लास चलेगा, यानी 7:30 से लेके 8 बजे तक। इसका जो प्राइस है वो है 1100 अभी के लिए। एनर्जी एक्सचेंज 1100 है। पेमेंट करने के लिए स्कैनर यहाँ पे अटैच किया हुआ है, साथ में 7311 75133, ये हमारा यूपीआई नंबर है, दोनों में से किसी पे भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के बाद अपने स्क्रीनशॉट को जरूर शेयर कीजिए 7311 75133 पे, तभी मैं आपको पता चलेगा कि आपने पेमेंट किया, मैं आपको ऐड कर पाऊंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है। इसमें आपको पीडीएफ रिकॉर्डिंग्स सब कुछ मिलेगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 7311 75133।
ठीक है, चलिए फिर। ओके, गुरजीत मैम आप मुझे कनेक्ट कर लीजिए, फोन पे मैसेज कर दीजिए। ठीक, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राधे राधे।